जो भी इस दुनिया में कदम रखता है उसे एक ना एक दिन वापस जाना होता है। आज से 14 करोड़ साल पहले इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान नहीं था। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था। वो वहाँ चलते थे जहाँ हम आज चल रहे हैं। मेसोजोइक एरा, जिसे डायनासोर एरा भी कहा जाता है, ये वो दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर्स और रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। डायनासोर्स एरा की शुरुआत आज से तकरीबन 25 करोड़ साल पहले एंड परमियन एक्सटेंशन के बाद हुई थी, यानी जब धरती लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसे धरती के इतिहास का सबसे विशालकाय ग्रेट एक्सटेंशन में से एक माना जाता है और इस एक्सटेंशन के चलते धरती पर से लगभग 96% मरीन लाइफ और 70% एनिमल्स और प्लांट स्पेशीज का अंत हो गया, जिसके बाद अस्तित्व में आया मेसोजोइक एरा, जिसमें जन्म हुआ था डायनासोर्स का। इन डायनासोर्स ने 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। इन डायनासोर्स की हजारों प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बेहद ही घातक और खतरनाक। डायनासोर्स उस समय के सबसे सफल जीव थे। हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ मौजूद है वह हमेशा एक कांस्टेंट मोशन और चेंज में रहती है। जैसे कि हमारे सूर्यमंडल में मौजूद सभी प्लैनेट्स हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य भी हमारे आकाशगंगा के सेंटर सैजिटेरियस ए के चारों ओर चक्कर लगाता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। सारे डायनासोर्स और अन्य जानवर आराम से जी रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिससे डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया? आखिर वो क्या वजह थी? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर्स का अंत। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर्स के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा एक अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने शूद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है और टकराते ही उस बड़े से एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह शूद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता अगर यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से ऊपर चांद से टकराता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा यह एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी के नज़दीक बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज़ बढ़ गई। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वह एस्टेरॉयड तब्दील हो गया। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागरों को पार कर लिया और कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब से करीब 10 अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर में समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन हिस्से अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए
जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर्स और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। और इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर्स तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे खत्म हुए? लेकिन उड़ने वाले जानवर जमीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगे, जिसमें लगभग सभी उड़ने वाले जीव खत्म हो गए। और तो और विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे, वनस्पति पौधे, सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हज़ारों मील दूर थे वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस मास एक्सटिंक्शन की घटना को क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% एनिमल्स और प्लांट स्पेशीज हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी सभी जीवों का खात्मा हो गया। साथ ही पेड़ पौधों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो गई। पर इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर्स अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। लेकिन मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए? मानव कैसे धरती पर आए? चलिए जानते हैं। ये मैमल्स काफ़ी छोटे थे, जो कि काफ़ी हद तक आज के चूहों की तरह दिखाई देते हैं। बड़े विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे खतरनाक जीवों से बचने के लिए इन्होंने ज़मीन के नीचे रहना शुरू कर दिया था, और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। ये जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक मैमल्स के रूप में इवॉल्व हुए, जिनमें इस वीडियो को देख रहे होमो सैपियंस भी शामिल है। पर इन मैमल्स के साथ ही कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपने आप को इस भयानक तबाही से बचाने में कामयाब रहे, जिन्होंने बाद में जाकर अपने आप को आज के पक्षियों के रूप में इवॉल्व किया। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से अलग अलग स्पेशीज का जन्म हुआ, और कई सारे जीव तो ऐसे थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होने लगा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। और तो और वातावरण में लगातार बदलाव होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े बड़े भाग आपस में टकरा गए। और हिमालय जैसे बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही है जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी, और इसमें गिरने वाले बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बना। जगह जगह घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे, जिसके चलते ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के योग्य थे, और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव मौजूद थे। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था। लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी और 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई, और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। और इस जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इस जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पैरेलापिथिक्स। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से हुई। ये पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। ये एक डाल से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे। ये कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर ये प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई, तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब ये प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश ना होने की वजह से जमीन पर उतरे और जगह जगह जाने लगे।
एर्थीपिडिगस रेमिडस नाम के हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर पाँव रखा था। कई हजार सालों के विकास के बाद ये दो पैरों पर चलने लगे थे। करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हैबिलिस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे उन पूर्वजों का दिमाग भी बहुत मजबूत बनता गया और अब ये शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। ये थे हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। ये खोज उनके लिए बहुत ही बड़ी और फ़ायदेमंद खोज थी। ये उनको ठंडी से राहत दिलाती थी और उन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले पूर्वजों ने आज के इंसान का रूप ले लिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई भी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी या जीव तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान की उत्पत्ति हुई। करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथ में हथियार थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आए और अब हम एक महाद्वीप से 10 रहमतीब में रहने लगे थे। इसी वजह से हम उन चीज़ों से बचे रहे जो वानरों के मुकाबले बहुत ही बड़े स्तनधारी थे, जो ख़त्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदल गया। खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। शहरों का निर्माण शुरू किया। धीरे धीरे हमारा विकास और ज़्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा विकास अभी भी रुका नहीं है। हमें और भी विकसित होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलेगा। धीरे धीरे विकास होते रहेंगे और ये दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है, हर किसी को एक ना एक दिन जाना है।